नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हरिप्रकाश जी शर्मा, वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, हर बार आपको संभवतः आप इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे कि हर बार हरिप्रकाश शर्मा भाजपा की तरफ से एक चेहरा है जो बार बार साफ संदेश के माध्यम से आपके सामने आते हैं। तो मैं ये भी सवाल हरिप्रकाश जी से करूँगा कि और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद हैं वो नहीं आ पाते, और क्या आपको टारगेट बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, या फिर आप जो मुख्य एक प्रकार से एक चिंतक है, एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में आपको भाजपा के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए आपको टारगेट बनाया जा रहा है। तो हरिप्रकाश जी, सबसे पहले आपका साफ संदेश स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, नमस्कार। तो मैं सबसे पहले हरिप्रकाश जी यही कहूँगा कि आप एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आप पधारे हैं और कई समस्याएं लेकर आप पधारे हैं। संभवतः वार्ड नंबर 7 की भी समस्या होगी या कस्बा वासियों की समस्या, ये तो आपसे वार्ता होगी तब जानेंगे। तो क्या प्रमुख एजेंडा है आज का हमारा वार्ता का? अनिल जी, आज का जो मुख्य मुद्दा है वो जनहित का मुद्दा है जी। और कल मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी पोस्टें डाली थी, कल और परसों। नगर पालिका के द्वारा जो सीवरेज के हाउस कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन किए जा रहे हैं जी, उनका चार्ज लिया जा रहा है प्रति घर 510 रुपये। और ये नगर पालिका का अपना निर्णय है, जो नगर पालिका ने बिना मंडल में चर्चा किए, बिना पार्षदों से विचार विमर्श किए, अपने स्तर पर ही निर्णय कर लिया कि हमें इतने रुपए लेने हैं। नहीं, इसकी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये चर्चा तो हमारे पास आई थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिला। क्या इसकी एवज में कोई रसीद वगैरह नगर पालिका की तरफ से दी जा रही है? हाँ, बिल्कुल रसीद दी जा रही है। मेरे फ़ोन में भी है रसीद, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये एक बहुत इस प्रकार का तो क्या अन्य जो सीवरेज चलती है कस्बों में, हाँ जी, तो वहाँ ये चार्ज लिया जाता है हाउस कनेक्शन के नाम पर? बीकानेर और पाली जैसे बड़े शहरों में नहीं लिया जाता। कुछ नगर पालिकाएँ लेती हैं, वो मंडल की स्वीकृति के बाद लेती हैं, उनमें भी शुल्क बहुत कम है, किसी में 100 रुपये, किसी में 50 रुपये। ये 510 रुपये का जो ये इन्होंने डिसीज़न लिया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कस्बे की 30% आबादी लॉकडाउन के बाद में मुश्किल से अपनी घर गृहस्थी चला रही है, उन पर यह बोझ डालना ये बिल्कुल गलत है। जी जी। तो क्या इसकी पहले से नगर पालिका की तरफ से घोषणा थी या फिर ये बाद में अचानक लिया गया निर्णय है? हाजी साहब ने तो इस प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की थी, मुझे जहाँ तक याद है। बिल्कुल, हाजी साहब ने कोई घोषणा नहीं की थी, इन्होंने अपने स्तर पर ये निर्णय ले लिया है। और इस निर्णय से जनता में आक्रोश भी है। मेरे पास हजारों फ़ोन आए हैं कि ये नगर पालिका का किस प्रकार का निर्णय है। ये रसीद नगर पालिका देती है जी, स्टूडियो की तरफ दिखाए। तो क्या ये रसीद नगर पालिका की तरफ से दी जा रही है? मैं एक बार देखना चाहूँगा। जी। तो क्या इसके बाबत आपने बात की थी किसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से या चेयरमैन महोदया से या किसी प्रतिनिधि से? अनिल जी, बात किससे करें? ईओ साहब तो जोधपुर और भादरा के बीच में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, वो कई मामलों में याचिकाएं लगी हैं। नगर पालिका में कोई जिम्मेदार उत्तरदायी व्यक्तित्व है नहीं जी। और एक प्रकार से नगर पालिका का वर्तमान में कोई धनी धोरी नहीं है। हम तो पब्लिक मंच से, आप जिस प्रकार से चैनल के द्वारा जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म से ये आह्वान करते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है, जनता इसको अस्वीकार करे। मैं सभी माननीय पार्षदों से भी निवेदन करता हूँ, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है जनता के हक अधिकारों का। जनता पर बोझ इस प्रकार का नहीं डाला जाए। नगर पालिका को आपको समृद्ध करना है, तो आप स्टोर में बहुत भ्रष्टाचार होता है, उस पर रोक लगाइए। सीवरेज में भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाइए। स्ट्रीट लाइट में, सफाई ठेके में, और जो तेल डलता है वाहनों में नगर पालिका में, उसमें भारी भ्रष्टाचार है, उस पर आप गहन चिंतन करके उस पर रोक लगाइए ना। नहीं, आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार है? बिल्कुल साहब, मेरे पास बहुत सी चीज़ों के प्रमाण हैं। और जो लोक बुक नगर पालिका की वाहनों की भरी जाती है, उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है। आप उस लोक बुक को उठा करके देख लीजिए, आपको स्वयं बिना कुछ बताएं, बिना कुछ कहें, लोक बुक के पन्ने बता देंगे
कि यहाँ किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपने वो देखी है? बिल्कुल, हज़ारों बार हमने आरटीआई के माध्यम से मांगी, तो उसके भी मेरे पास बिल्कुल डॉक्यूमेंटली प्रूफ पड़े हैं, जो मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। बहुत भारी भ्रष्टाचार है। स्टोर में जितनी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी रजिस्ट्रीकरण उनका नहीं किया गया है, जो आता है वो चीज़ उठा के चला जाता है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट में आप किस प्रकार का भ्रष्टाचार बता रहे हैं? स्ट्रीट लाइट में जिस प्रकार की गुणवत्ता की स्ट्रीट लाइट यहाँ आनी चाहिए वो नहीं आती। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है उस कंपनी से पहले ही कमीशन ले लिया गया है, तो वो कंपनी महीने महीने तक मिस्त्री नहीं बेचती। अगर आपकी एक स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई तो वो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट अगर जल गई तो स्ट्रीट लाइट की कंपनी जो है वो अपना मिस्त्री 6-6 महीने नहीं बेचती साहब। एक खंभे पर जो लाइट जल गई वो 6 महीने तक ठीक नहीं होगी। तो ये स्थिति है। ऐसी तो आपने आवाज़ पीछे भी उठाई थी कि भी मेरे 7 नंबर वार्ड में जो है स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं की जा रही। हाँ जी, और आज तक वैसा ही डगमग चल रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम आज तक फेल है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो हरिप्रकाश जी, अभी जो 4 वार्डों में घरेलू कनेक्शन प्रारंभ किए हैं नगर पालिका की तरफ से, तो अभी शेष भादरा में तो ये कनेक्शन होने अभी बाकी है। तो क्या आप जो समस्या 500 रुपये की घरेलू कनेक्शन की बता रहे हैं, संभवतः ये उन 4 वार्डों की होगी? हाँ बिल्कुल, 4 वार्डों में कर रहे हैं, और इसमें ये अगर कामयाब हो गए तो पूरे भादरा में भी ये रेट बढ़ा भी सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सीवरेज का ठेका रूडीफ के पास है, और सीवरेज के जो घरेलू कनेक्शन है वो पाली की कोई टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके 2 साझीदार हैं। वो टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास घरेलू कनेक्शनों का ठेका है, उसको सारा भुगतान रूडीफ करेगा, नगर पालिका नहीं करेगी। नगर पालिका तो अपनी आर्थिक समृद्धि का ढिंढोरा पीटने के लिए प्रति परिवार 510 रुपये ले रही है, जबकि नगर पालिका का इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, भुगतान तो रूडीफ करेगा। तो ये जो चार्ज है, ये कनेक्शन के चार्ज जो 500 रुपये ले लिए, ये नगर पालिका के कोष में ही रहेगा? बिल्कुल नगर पालिका के कोष में रहेगा, लेकिन नगर पालिका के कोष में तो रहेगा, लेकिन जनता की आर्थिक गर्दन काट करके आप कि नगर पालिका को समर्थ करना चाहते हैं। आप अगर नगर पालिका को समर्थ करना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आप प्रशासन शहरों के संग अभियान में अपना पूरा ध्यान लगाइए, पट्टे बनवाइए। मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में हरिप्रकाश जी, क्योंकि ये जनता के पैसे की लूट है। हमने देखा था, हमने पीछे कवरेज भी की थी, एक वीडियोस भी बनाकर डाला था। सिंधी मोहल्ले में जो वार्ड नंबर 4 और 5 का एक सामूहिक क्षेत्र है, जहाँ भी जलदाय विभाग की पाइपलाइनें नई डाली जा रही है, और वहाँ हरिप्रकाश जी हमने देखा था, वहाँ वार्डवासी भी इकट्ठे हो गए थे। एक तो सड़क जो सीवरेज के पाइपलाइन डालने के पश्चात सीवरेज कंपनी ने बना के कंप्लीट कर दिया अपना काम, वहाँ जलदाय विभाग द्वारा उस सड़क को उखाड़ा जा रहा है, और उस सड़क की जो एक जीरी नुमा जो फाड़ कर उसमें जो पाइपलाइन डालने की कवायद थी, वहाँ हमने जीरी फटी हुई के नीचे से देखा, हमारा कैमरा भी उधर गया था, तो सुरंग नुमा 150 मीटर की लंबी लगभग सड़क के नीचे खोखली ज़मीन हमें दिखाई दी। तो वो एक प्रकार से हादसों को भी निमंत्रण देती हुई हमें प्रतीत हुई। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक कस्बे के चिंतक भी हैं, क्या जलदाय विभाग का और नगर पालिका का किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है? सीवरेज रोड बनाती है, नगर पालिका रोड बनाती है, और जलदाय विभाग उस सड़क को तोड़ देती है, जबकि दोनों ही जगह पैसे तो जनता के बर्बाद हो रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दुर्भाग्य यह है कि नगर पालिका और जलदाय विभाग में बिल्कुल भी समन्वय नहीं है। होना यह चाहिए कि सीवरेज के पास नगर पालिका जलदाय विभाग को ये निवेदन करे कि सीवरेज के पास अपना एक JN लेवल का अधिकारी छोड़े, ताकि यह काम साथ साथ हो। होना तो एक ही समय में सीवरेज की लाइन और जलदाय विभाग की लाइन पड़नी चाहिए। हो क्या रहा है कि सीवरेज अपनी लाइन डाल के खाना पूर्ति करके चली जाती है, उसके बाद में जलदाय विभाग अपनी पाइपलाइन डाल रहा है वही सड़क फोड़ के। तो ये जनता के पैसे की बर्बादी है। नगर पालिका इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, सीवरेज ने सभी जिम्मेदार लोगों के मुँह पर चांदी का ऐसा ताला लगा रखा है कि वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, और जीवित आँखों से, खुली आँखों से भ्रष्टाचार रूपी मक्खी निगल रहे हैं। तो क्या आप विपक्ष के जितने पार्षद हैं इसको लेकर कहीं बैठक करेंगे, ये आवाज़ बुलंद करेंगे, और जब आने वाले निकट समय में पालिका की जब साधारण बैठक या बजट की बैठक होगी, तो क्या इसमें ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल, हम अभी निकट भविष्य में ही,
और बीजेपी पार्षदों की, हमारे समर्थित जो पार्षद हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे, ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। ये जो जब तक 510 रुपये वाला निर्णय नगरपालिका वापस नहीं लेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और नगरपालिका मीटिंग में भी हम यह मुद्दा ज़ोर शोर से उठाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष नगरपालिका में नगरपालिका की मीटिंग बुलाने से डर रहा है। आखिर क्यों नहीं बुला रहे? जब चुनाव हो गए, चेयरमैन साहिबा अपने पद पर हैं, तो नगरपालिका की मीटिंग बुलाइए। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में काला है, वो नगरपालिका की मीटिंग नहीं बुला रहे। नहीं, इसमें क्या रीज़न हो सकता है? इसमें रीज़न यह है कि एक तो ये चर्चा से डर रहे हैं, एक ये विपक्ष जो है वो जनहित के मुद्दे उठाएगा और सत्ता पक्ष को जनहित से कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि चेयरमैन साहिब आएँ, मीटिंग की अध्यक्षता करें, हम उनको नमस्कार करें, उनके आगे शहर की सारी समस्याएं बताएं। लेकिन चेयरमैन साहिबा नहीं आ रही हैं, मीटिंग होगी कहाँ से? हरिप्रकाश, ये कि ये जो सीवरेज का मुख्य बाज़ार से ये जो कार्य हो रहा है सड़क बनाने का, क्योंकि पाइपलाइन डाल दी है, आपने भी देखा होगा। और ये सड़क हमने भी एक वीडियोज़ पहले बनाई थी जिसमें पीछे से सड़क टूटती आ रही है, जहाँ से ये जो विश्वकर्मा चौक की तरफ से बनते हुए आ रही थी, और बीच बीच में ये जगह स्थान छोड़कर सड़क का निर्माण करा रहे हैं, 50 फुट, 60 फुट, 100 फुट, और बीच में खांचे छोड़ भी रहे हैं। अच्छा, रात्रि को ये सड़क बनाते हैं, जैसे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और जिस प्रकार से ये सड़कें टूट रही है, तो क्या इसके पीछे ये मंशा नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं है कि घटिया निर्माण सामग्री से इस सड़क का जैसे तैसे बाजार से निर्माण करके अपन आगे चले और बाद में टूटती रही, जनता भुगतती रहे, जनता के पैसे की बर्बादी होती रहे? इसके ऊपर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पिछले 10 सालों से यही हो रहा है। आप मेरी पिछली मीटिंगों की प्रोसीडिंग उठा करके देख लीजिए। मैंने ज़ोर शोर से हर मीटिंग में सीवरेज का ये मुद्दा उठाया है कि सीवरेज के पास विशेषज्ञ नहीं हैं, इन्होंने सस्ती तनख्वाह पर अप्रशिक्षित लोग रख रखे हैं, ये काम गुणवत्ता विहीन कर रहे हैं। लेकिन जब हर व्यक्ति भ्रष्टाचार की जद में शामिल हो, उस समय हम क्या करें? इसके लिए एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे शहर का आह्वान करता हूँ, ये भादरा क्रांतिकारियों की भूमि है, हम सबको साथ आना होगा ताकि ये सीवरेज भादरा की छाती में जो छेद पर छेद कर रही है, इसको हम रोक सकें। हरिप्रकाश जी, क्या अब सीवरेज की योजना है, साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल में कंप्लीट होगी, इसका अभी अनुमान लगाना कठिन है। हालांकि सीवरेज कंपनी की तरफ से, उनके जो यहाँ इंचार्ज है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसी साल 2021 के अंत में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और 80% काम पूरा हो गया। क्या आपको लगता है ये इस साल कंप्लीट हो पाएगी? ये अगले साल भी कंप्लीट नहीं होगा। सीवरेज की कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों ने आकर के नगरपालिका मीटिंगों में बार बार कहा है कि फला तारीख को हो जाएगा, फला महीने में हो जाएगा, फला साल में हो जाएगा, लेकिन कार्य नहीं होता। ये सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए नहीं कहते। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि सीवरेज का काम है, आपको स्मरण हो, 2014 के अंतिम वर्ष में, अंतिम माह में हुआ था प्रारंभ, और लगभग 7 वर्ष सीवरेज के काम को हो चले हैं और 3 वर्ष में सीवरेज का काम पूर्ण होना था, तो 4 वर्ष तो ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। और विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने दावे भी किए और अपनी मीटिंगों में चुनाव के दौरान बहुत भाषण दिए थे, वार्डों में भी दिए थे कि हमने सीवरेज के धीमी गति के कार्य को लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाई और 70 लाख रुपए का जुर्माना कंपनी को लगाया। तो क्या ऐसा जुर्माना एक बार फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है। माननीय विधायक साहब विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं और भादरा आकर के सीवरेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनकी पीठ थपथपा देते हैं कि आप अपना कार्य ऐसे ही जारी रखिए। इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो इसके पीछे तो आप बड़ा एक प्रशंसनीय सवालिया निशान सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, वरना क्या सीवरेज की कंपनी की हिम्मत है कि काम नहीं हो? जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं बड़े ऊंची आवाज़ में, तो वो करवा के दिखाए ना काम। उनके आगे सीवरेज की कंपनी ने नगरपालिका की मीटिंग में कहा था पिछली योजना में कि काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। 2020 के मार्च और अप्रैल का महीने का टाइम दिया था, आज तक हुआ तो नहीं। तो वहाँ तो वो कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर तो कुछ नहीं करते। वो ग्राउंड पर तो मीटिंग करके उनको शाबाशी दे देते हैं कि लगे रहिए, कोई नहीं, ठीक है।
हरिप्रकाश जी, आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है और आपने अच्छी तरीके से इस आवाज़ को बुलंद भी किया और एक प्रकार से विधायक महोदय पर सवालिया निशान लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये इस आप स्वीकार नहीं करते हैं कि विपक्ष फैल रहा है, विपक्ष बढ़िया तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाया? मैं ठीक है, आपको अकेले को विपक्ष नहीं मानूंगा, यहाँ भाजपा का पूरा पैनल ही विपक्ष है, तो क्या विपक्ष यहाँ फ्लॉप सिद्ध नहीं हुआ है अब बढ़िया तरीके से आवाज़ उठाने में? नहीं, मैं आपकी बात से 40% तो सहमत हूँ कि विपक्ष को एकजुट होकर के पूरी तरीके से आवाज़ उठानी होगी और कुर्सी का चक्कर छोड़ना होगा एक बार सबको। किसको कुर्सी मिली, क्या मिली, ये सब छोड़ दीजिए। एक बार शहर के हित में पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी होगी ताकि ये जो बहुमत की तानाशाही है ये रुक सके। अगर ये बहुमत की तानाशाही इसी प्रकार चलती रही तो इस शहर का सत्यानाश हो जाएगा। बाकी विपक्ष के पार्षद लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से और सारी जगह लगे हुए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये प्रयास और ज़्यादा एकजुट होना होगा। तो आप मानते हैं कि विपक्ष के जो वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है? हरिप्रकाश जी, हम और भी आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। हरिप्रकाश जी, आपने कहा था कि 500 रुपये कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन के सीवरेज के लिए जा रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल भी है और आप बढ़िया तरीके से जितना आपको नॉलेज है बेबाकी से आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। जलदाय विभाग भी जब कनेक्शन करते हैं तो पैसे लिए जाते हैं और बिजली विभाग को भी हम माने तो वो लिए जाते हैं, तो क्या ये स्वायत्ता शासन संस्था है, नगर पालिका, इनका जायज़ नहीं है कि 500 रुपया ले लिया जाए? या आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर मैं जानना इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जलदाय विभाग लेता है तो जलदाय विभाग का अपना खर्चा लगता है। ये नगर पालिका खर्चा नहीं लग रहा है साहब, ये रूडिफ सारा खर्चा दे रही है। नगर पालिका तो प्रति महीने चार्ज लेगी, नगर पालिका प्रति महीने चार्ज ले ले, और ये हमारा स्वायत्त शासी निकाय है। इस निकाय को तो जनहित के निर्णयों के अनुसार ही अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। नहीं, रूडिफ कंपनी को जो ठेका भी दिया होगा सीवरेज का, तो ये तो स्वायत्त शासन विभाग का ही होगा या फिर ये सेंटर की स्कीम है या स्टेट की स्कीम है? हाँ, ये राज्य सरकार की स्कीम है जिसमें कुछ हिस्सा सेंटर का भी होता है। लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद में जी, वो हालात ऐसे हैं कि शहर की 30% आबादी जो बोल नहीं सकती लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी घर गृहस्थी चला रही है, और ऐसे में इतना 510 रुपये जब और नगर पालिकाएँ फ्री कर रही हैं तो आप फ्री क्यों नहीं कर सकते? आपको प्रति महीना या प्रति साल जो शुल्क लेना है वो ले लीजिए। कनेक्शन के किस नाम के शुल्क, जबकि रूडिफ आप पूरा भुगतान कर रही है, नगर पालिका कुछ लग नहीं रहा है, तो फिर आप पट्टों के चार्ज लीजिए, कोई बात नहीं है, आप नामांतरण के चार्ज लीजिए, कोई बात नहीं है, आप अपना पूरा ध्यान अन्य और संसाधनों पर लगाइए, कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आपको तो केवल और केवल जनता को लूटना है, और केवल इस वाई के लिए कि हम नगर पालिका को आर्थिक समृद्ध कर रहे हैं। चेयरमैन साहब के प्रतिनिधियों के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने नंबर बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं, आपने एक शब्द बोला था हरिप्रकाश जी अभी, जैसे ये 510 रुपये जो भी है चार्ज लिया जा रहा है, इसको आपने एक प्रकार से घोटाला या भ्रष्टाचार का नाम दिया था। तो ये तो नगर पालिका का स्वायत्त शासन संस्था का एक आय का स्रोत भी हो सकता है, वो बढ़ा रहे, फिर आपको भ्रष्टाचार इसमें कैसे नजर आया? मेरे समझ में नहीं है। इसमें साहब खुल्लम खुला भ्रष्टाचार होगा। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, आपके मंच से नकली रसीद छपेगी, कनेक्शन होंगे कितने ही, दिखाए कितने ही जाएंगे, अपने चहतों के फ्री में कनेक्शन किए जाएंगे। नगर पालिका में पहले भी नकली रसीदें छपती रही हैं, सारा काम होता रहा है। तो क्या इसमें भविष्य में ठेकेदारों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लोकल ठेकेदार? हाँ बिल्कुल, लोकल ठेकेदारों का हो जाएगा। नगर पालिका में बैठे जो लोग हैं वो फ़ोन करेंगे कि ये मेरा आदमी है, इसके कनेक्शन कर देना, दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके कनेक्शन कर देंगे। अच्छा हरिप्रकाश जी, जब ठेकेदारों का सवाल है, बात आई है, तो मुझे एक याद आया है, बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं, नालियां बनाई जा रही है, नालियों के ऊपर जालियां लगाकर उसको दुरुस्त किया जाता है, और वो 2 महीने 3 महीने में टूट रही है। हमने दर्जनों नालियां देखी है, ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं और जनता के सामने हमने पेश भी किए हैं। तो क्या ऐसे ठेकेदारों की छंटनी करने का वक्त नहीं आया है? आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और इसके ऊपर ये क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्यों ऐसे ठेकेदारों को जो चिन्हित नहीं किया जाता? ये लोकल दबाव के कारण ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित नहीं करते, बल्कि उनको प्रोत्साहित करते हैं, और वही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं, जो जाली लगाने वाला काम, नालियाँ ठीक, ये है पेटी वर्क का काम, जो प्रत्येक वार्ड का एक नियत राशि जो अब जो निकलेंगे वो 4,90,000 हैं शायद, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है।
नाप तोल के लिए जेईएन केवल खाना पूर्ति करते हैं, सारा कमीशन का काम चलता है, ठेकेदार उनको संतुष्ट कर देते हैं। आप जिन ठेकेदारों की बात करें जिनकी छटनी करनी चाहिए वो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं साहब। कोई चेयरमैन बैठे वो उसके एकदम नज़दीक हो जाते हैं, उसका सारा खर्चा वही उठाते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो चलो मैं फिर साफ संदेश के माध्यम से ऐसा सत्ता पक्ष के लोगों से ही बात कर लेता हूं, सीधा जनता की तरफ से उनको बता देता हूं कि ऐसे ठेकेदार, जिन ठेकेदारों के कार्य जिनको आपने कार्य दिए हैं वो अगर 2 या 3 महीने में टूटते हैं, वो दोबारा बनते हैं, तो इससे छवि सत्ता पक्ष के लोगों की खराब होती है, ना कि विपक्ष की। तो ऐसे ठेकेदारों की छंटनी करना सत्ता पक्ष के लोगों का काम है। और वो रफीक कुरैशी जो कि प्रतिनिधि मान सकते हैं हम चेयरमैन पद का, उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों की आप छंटनी करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या आप सभी विपक्ष मिलकर ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। बिल्कुल, जनता के पैसों की बर्बादी नहीं होने देंगे और हर हाल में चाहे इसके खिलाफ हड़ताल करनी पड़े, चाहे इसके खिलाफ आमरण अनशन करना पड़े, पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, ऐसे ठेकेदारों की छटनी अवश्य रूप से करवा के रहेंगे ताकि जनता के पैसों की बर्बादी नहीं हो, शहर में गुणवत्तापूर्ण काम हो। अच्छा हरिप्रकाश जी, हमने समस्याओं की बातें की और की, तो एक वर्तमान में जो पीछे चुनाव हुए थे और उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो एक प्रकार की टिप्पणियां चल रही है, एक प्रकार के खुलासे हो रहे हैं और बहुत से पार्षद भी ये बोल रहे हैं कि हमने फलां पार्टी को वोट दिया, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब ये खुलासे होने का समय आ गया है? खुलासे तो साहब जब कोई गुप्त समझौते होते हैं और जो प्रभाव डालते हैं तो खुलासे तो होंगे ही, क्योंकि चोरी छुपी हुई नहीं रह सकती। आप चाहे 7 तालों के भीतर कर लो तो वो चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन ईमानदार आदमी को किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, सांच को कोई आँच नहीं होती। अब चुनाव चले गए हैं, इस प्रकार की चर्चाएं भी बंद होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को कोई प्रलोभन दिया है तो वो अपनी कुर्सी के लिए दिया होगा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों की कठोर और घोर निंदा करता हूँ। ये परंपरा बंद होनी चाहिए और अब ये चर्चाएं भी बंद हो जानी चाहिए। अब केवल और केवल शहर के विकास पर ही सबको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं, पीछे अगर 1 दशक की यहाँ पालिका की राजनीति देखें या कस्बा की राजनीति देखें और इससे थोड़ा अधिक समय की भी देखें तो हरिप्रकाश जी, चुनावों के बाद में रंजिशों का सिलसिला यहाँ चलता रहता है। ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। चुनाव गए, चुनाव की बातें गई, उसके ऊपर स्टॉप कर देना चाहिए, उसको वहीं क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन आप इस सारे प्रकरण में जिस प्रकार से कई लोग जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो धनबल का विरोध करते हैं। कहाँ धनबल का उपयोग हुआ? हमें एक कांग्रेस के एक छोटे ही लीडर से ही उन्होंने कहा था कि कहाँ धनबल का उपयोग हुआ। आपके चैनल से सबसे ज़्यादा इस चीज़ों का सवाल हमने सुना कि धनबल धनबल धनबल। अरे पूरे राजस्थान में इस चीज़ की चर्चा है। पार्षद जो है सोशल मीडिया पर आकर इसकी चर्चा कर रहे हैं, पार्षदों के घरों पर हमले हो रहे हैं और पार्षद थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। मामला उसके पीछे पैसों का लेन देन का है, तो काहे हम चर्चा क्यों नहीं करें? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है? बिल्कुल, जनता को जानने का हक है। आप सही चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर पार्षदों के घरों पर हमले हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है? अगर FIR वो दर्ज करवा रहे हैं तो क्या कारण है? अगर आप अभी कह रहे थे खुलासे हो रहे हैं तो खुलासे कैसे हो रहे हैं? तो हम चुप कैसे रहे? हाँ बिल्कुल, हम तो जनता की आवाज़ है, हम तो आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, अगर वो इस प्रकार के दावे कर रहे हैं तो वो अपने गिरेबान में झांक लें और उनको ये हक और अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रतिष्ठित मीडिया कर्मी को ये कहें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे लोगों के पास तो लिस्टें पड़ी हैं। तो क्या हरिप्रकाश जी, भाजपा की तरफ से भी कोई सद्भावना राशि नहीं बांटी? हाँ, कुछ न कुछ हुआ होगा, बांटी होगी साहब, होता ही है ये तो इसको आप स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है। हम साफ संदेश के माध्यम से ऐसी परंपराओं का निर्वाह आगे होता रहे, इसके लिए कतई नहीं कहेंगे। और दोस्तों, हरिप्रकाश जी शर्मा आज हमारे स्टूडियो में आए और
उन्होंने बेबाकी से बात करी और कुल मिला के जो नगर पालिका की मूलभूत सुविधाओं वाली जन समस्याएं हैं उनको लेकर हरिप्रकाश जी ने अपनी विचार अपने स्पष्ट किए और आगे सीवरेज में जिस प्रकार से 510 रुपये का एक घरेलू कनेक्शन का चार्ज जो लिया जा रहा है उसको लेकर भी और गुणवत्ता को भी लेकर भी और ठेकेदार जो है जिनके कार्य को आप देख रहे हैं महीने 2 महीने में बनते हैं टूट जाते हैं और बनते बनते ही टूटते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए आवाज़ बुलंद करवाने का भी आज आश्वासन इन्होंने दिया है। तो कुल मिला के हरिप्रकाश जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अनिल जी आपका। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से अपील करता हूँ कि इस 510 रुपये वाले निर्णय को अस्वीकार करें और नगर पालिका में अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लग रहा है तो मुखर होकर के उसका विरोध करें। आज हम विरोध नहीं करेंगे तो यह शहर निश्चित रूप से गर्त की ओर चला जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। तो नमस्कार, इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।